रेखा सीखें। आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सीखें पर, सीढ़ी पर नहीं रहना चाहिए। ये जो सीढ़ी है इस पर नहीं रहना चाहिए, हस्तरेखा सीखें इस पर रहना चाहिए। व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते नहीं है। तो सीखें, जैसे सीखें, मिट्टी में सीखें, कीचड़ में सीखें, सीढ़ी पर सीखें, सीखते रहिए। तो देखिए हस्तरेखा में क्या सब बीमारी है। ये हमारा मैंने बाएं हाथ से बनाया है, ये दायां हाथ हमारा तैयार है। दाएं हाथ में सबसे पहले यहाँ से ये जो जोड़ है, यहाँ से ये रेखा आती है, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं आप बताइएगा। यहाँ एक रेखा होती है अंगूठे में, यहाँ दूसरी रेखा होती है अंगूठे में, ठीक। यहाँ पर एक रेखा यहाँ से चलती है और इधर की ओर जाती है। एक रेखा यहाँ से चलती है, ये कहीं से भी चल सकती है, यहाँ से भी चल सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। ये दो रेखा है। अब आपको मैं बताऊंगा कि कितनी रेखाएं होती है, वीडियो में बने रहिए। छोड़ दिया, स्किप कर दिया तो आप जानो आपका काम जाने। सबसे पहले देखिए ये होता है मणिबंध, 1 2 3, और हमारी तो कई है, ये देखो 1 2 3 4 है, 4 है। 4 में 3 खाने बनेंगे, 4 रेखा है। इसको बोलते हैं मणिबंध रेखा। आज से जहां भी पब्लिक मिले उसका हाथ देखना शुरू कर दो, आप लोग सब विद्वान हो गए, मैं बता रहा हूं। जो मिले, खास करके महिलाओं का देखना है, क्योंकि वो ज्यादा पागल होती है। तो इसका हाथ देखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं हस्तरेखा देखने के लिए। सबसे पहले ये मणिबंध रेखा है, 1 नंबर में यहां पर मैंने कर दिया। इसको बोलते हैं जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ये है मस्तक रेखा, ठीक। ये है हृदय रेखा। आया समझ में? यहाँ पर ये जो उंगली है, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली, इसके बीच में एक यहाँ पर लाइन होती है, इसको बोलते हैं सूर्य रेखा, सूर्य या भाग्य रेखा। या विद्या रेखा, हाँ, सूर्य या विद्या रेखा। भाग्य भी होता है, सूर्य भाग्य से संबंधित है। और बीच में ये रेखा मणिबंध से लेकर के यहां तक जाती है। ये किधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। और एक ये रेखा ऐसे होती है यहां से, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा, बुध पर्वत पर स्वास्थ्य रेखा। मैंने ये 2 बोर्ड लाए थे, बड़ा बोर्ड है उधर व्यासपीठ गुरुकुलम पर, एक छोटा बोर्ड इधर है आंगन में। मैंने समय के अनुसार अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए आंगन में ही शुरू कर दिया। ये बोर्ड छोटा है, पहली दफा लाया था, लेकिन है तो इसका उपयोग आज हस्तरेखा में ही कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मणिबंध में ये 3 गांठें होती हैं। अब आप समझ गए? समझ गए तो बहुत अच्छा। अच्छा, इनमें एक मुद्रिकाएं होती हैं, और इनमें एक बड़ी मुद्रिकाएं होती हैं जो कभी 2 को घेरती हैं, कभी 3 को घेरती है और कभी चारों को घेर लेती है। ये मुद्रिका यहां से लेकर के यहां तक होती है। कभी कभी, अब मैं आपको मिटाना चाहूंगा क्योंकि आपको मैंने बहुत बता दिया, इस पर बहुत घोंच पोंछ हो गया है। तो घोंच पोंछ का उपाय क्या है? हृदय रेखा तो जा ही रही है और मस्तिष्क रेखा भी जा रही है, इस बीच में एक क्रॉस का चिन्ह बनता है। कभी कभी यहां पर जाल का चिन्ह बनता है।
यहां पर मंगल रेखाएं बनती हैं। ये है नीचा का नीच मंगल और ये है उच्च मंगल। कभी कभी इधर मंगल पर रेखाएं बनती हैं। यहां पर जो है इस रेखा को बुध पर्वत पर जो रेखा बनती है उसको विवाह रेखा बोलते हैं। यहां पर इसी शुक्र पर्वत पर ऐसी ऐसी जो रेखाएं होती है इसको बोलते हैं संतान रेखा। रेखाओं को समझ लीजिए, उसके बाद में आपको विस्फोट करना है। किसके सामने? पब्लिक के सामने। मैं तो अब इस लायक रहा नहीं। आप लोग जो हमारे दर्शक गण हैं, कम से कम इसका फायदा उठाइए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जो है, आप अपनी किसी भी परीक्षा में किसी भी जगह आप इन चीजों का, आपको मैं ये भी बताना है अगले वीडियो में कि हाथ में किस जगह कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र और क्या होता है। ललाट की भी रेखाएं बताऊंगा, लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे तब। इतना मैं फालतू थोड़े हूं कि मैं सब कुछ किए जा रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना, इसलिए ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए, इन रेखाओं में यदि कोई रेखा टूटी फूटी रेखाएं जा रही हों, बीच बीच में कट करके, एक बार दो बार, जितनी बार रेखाएं टूटती है उतना बार इसका नुकसान होता है। यहां जीवन का रेखा जाए, सबसे पहले जीवन है, तो जीवन रेखा यदि यहां से लेकर के यहां तक बेरोक टोक चलती है, यदि टूट जाती है जिस जगह पर रेखा, कभी इधर से टूटती है कभी इधर से टूटती है, तो भारतीय लोग यहां से नापते हैं 1 2 3, और विदेशी लोग कीरो इत्यादि इस बगल से चलते हैं। वो साले उल्टे हैं, अंग्रेज हैं। तो हम लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं। तो हम लोग यहां से लेकर के चलते हैं। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पूर्णायु मानते हैं 80 बरस, न 100 बरस न 60 बरस, 80 का लेके चलते हैं। 80 तक जिंदा हो जाने दो आदमी को, काय को मार रहे हो पहले। ज्यादा भी खींचो मत, क्योंकि ये घास पात खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, कहां से 100 साल जिएंगे। इसलिए 80 का मान लो बेचारे को, तो 80 साल जिएगा। मानना ही पड़ता है सब कुछ। पूरा दिव्य जीवन क्या है? मानना है। अकल पयत, भगवान ने भी जीवन की कल्पना की है। तो कल्पना कीजिए, तो बरसते 84, इसको 12 भाग में बांट दीजिए। 7-7 साल की आयु मान लीजिए, 12 भाग में काट दीजिए। तो 12 भाग में काटेंगे तो ये प्रत्येक 7 साल का गैप बनेगा, और उस गैप में उसको भी आप कम करके अपनी बुद्धि से, अपने तर्क बुद्धि से, क्योंकि आप ज्योतिषी हैं, और आप ज्योतिषी हैं तो तर्क बुद्धि से इसको करना है। इसी समय मस्तिष्क रेखा को भी अपने तर्क बुद्धि पर 7 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल में आपको कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार से हृदय रेखा में भी आपको इधर से लेके चलना है, इधर से नहीं चलना, उल्टा तर्जनी की तरफ से नहीं चलना है, बुध पर्वत की तरफ से चलना है। यदि यह रेखा इस प्रकार से जालीदार हो, इस प्रकार से जालीदार रेखा हो, तो उसके जीवन में उलझन है। यदि यह स्वास्थ्य रेखा में जालीदार हो, हृदय रेखा में, तो उसका हृदय में रोग है, धड़कन है, परेशानी है, हार्ट अटैक होने वाला है। यदि यह रेखा इसी तरह से हो और बुध पर्वत कमजोर हो, बुध की उंगली छोटी हो, बुध पर्वत नीचे दबा हो, तो वह शुगर का मरीज होगा। और मैं नहीं हूं, और मेरे दूसरे कारण है भाई। शुगर का मरीज होगा और वह परेशानी होगा उसके जीवन में, और हार्ट अटैक से मरेगा। यह बात इससे निश्चित होता है। मस्तिष्क रेखा में यदि कमजोर हो, इसमें से कोई रेखा यदि दो बार हो जाए, हमारे जीवन में मस्तिष्क रेखा 2 बार है, ये देखिए, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, सक्सेस है, और किसी भी चीज को 2 बार सोचता है, 2 तरीके से सोचता है, 2 एंगल से सोचता है। ऐसे रेखा जो है यदि और भाग्य सहारा दे दूसरे तरफ से, तो विदेश में जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मैं तो अभी तक नहीं गया, लेकिन मेरे वीडियो चले गए। तो और भी हमारे भाग्य कमजोर हैं, तो मैं नहीं जा सकता, क्या पता जा भी सकता है। और यहाँ पर चंद्र पर्वत से ये रेखा यदि बढ़िया से निकलती हो, और यहाँ पर एक रेखा स्वामी विवेकानंद को थी, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा। क्या?
अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको होता है, समझते हैं? मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, किताब तो मैंने रेखा वाली छुई भी नहीं है 20 साल से। अभी मैं आपको डायरेक्ट ही बताने लग रहा हूं, मेरा मूड हो गया। मूड का क्या जवाब है? पढ़ा है, जीवन भर पढ़ते रहेंगे क्या? सब कुछ यहाँ पर प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको समझिए। ये अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, स्वामी विवेकानंद को इस अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा के कारण और दोहरी मस्तिष्क रेखा के कारण और बढ़िया स्वस्थ स्वास्थ्य रेखा, यहाँ पर बुध पर्वत पर एक बढ़िया रेखा निकलती है, इधर मणिबंध रेखा की तरफ, जीवन रेखा की तरफ, वह स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। तो इसके कारण उनको विदेश में प्रसिद्धि मिली और कम आयु में ही वो विदेश में प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार से ये गांठ है, ये आपको देखते हैं इसमें अंगूठे में, ये है तर्क शक्ति बीच वाला, यहां से लेकर के यहां का भाग है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति है, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा तर्क होगा। यहां पर है बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, ऊपर वाला बुद्धि कितना प्रबल है। यदि ये रेखा जगह लंबी है तो वो ज्यादा बुद्धिमान आदमी होता है। ध्यान दीजिएगा, मुझे सहारा भी थोड़ा मिला हुआ है इसका सीढ़ी का। बढ़िया है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, बढ़िया है। डिजिटल बोर्ड में कहां से लाऊं? ये सब आप लोगों की कृपा हो सकती है। चैनल शेयर करो, हैं, लोगों तक पहुंचाओ। भीख मांग रहा हूं इस बात की, इसमें यदि आपको इसमें भी परेशानी है तो आप जानो, मैं तो अपना विद्या लेकर के मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है इससे। तो ये देखिए, ये सब रेखाएं हैं, इनका सटीक ज्ञान कीजिए। कोई भी रेखा यदि स्वस्थ है, बढ़िया है, पतली है, गहरी है, ठीक ठाक है, तो वो रेखा बढ़िया फाड़। यदि रेखा लहरदार चलती है तो यह उतार चढ़ाव है जीवन में। यदि रेखा जालीदार चलती है, यदि रेखा दुधारी चलती है, यदि रेखा मोटी, गहरी और काली है, तो जीवन में ज्यादा परेशानी और ज्यादा झोल झाल के साथ में, जिसमें रहेगा, हार्ट में रहे, मस्तिष्क में रहे और रेखाओं में रहे। मजदूरों के हाथ कम मजबूत होते हैं। मैंने आपको इसको मिटाना भी है, क्योंकि मैंने अब आपको हाथ का प्रकार बताना है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे तब हाथ के प्रकार के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, राशियों के अनुसार और रेखाओं के ज्ञान के अनुसार अलग अलग रेखाएं। सूर्य रेखा से विद्या प्राप्त होती है। सूर्य रेखा यदि टूट जाए, इसको मिटा देता हूं, हटाओ, अब दूसरा ज्ञान लो। ये सूर्य रेखा है, किसी किसी के जीवन में ऐसी होती है। तो जितने बार ये रेखाएं टूटेगी, जुड़ेगी, उतने बार से वो पढ़ना शुरू करेगा। कई कई लोग तो बुढ़ापे में पढ़ते हैं, 50 साल 60 साल में। हमारे पास एक विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए, पीजीटी की तैयारी कर रहा है। मैं इसीलिए पीजीटी का देना शुरू कर दिया था उसके कहने पर कि गुरुजी दिया कीजिए। तो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। खैर, हमारा तो यही रोना है कि हमको पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। तो वो जो है, भाग्य उतने समय पर विद्या बदल जाया करता है। सूर्य चूंकि कमजोर है, सूर्य अपनी गति में आने पर वह उसका सपोर्ट मिलता है और अलग अलग समय में वह अलग अलग विद्याओं का ज्ञाता होता है और अपने अलग अलग विद्याओं से वह समय समय पर अलग अलग प्रकार की कमाई भी करता है, धन का भी इनकम करता है। वह यह देखा जाता है कि वह जो मस्तिष्क रेखा है, इसको धन रेखा भी बोलते हैं। ये इसको बताया जो ये जो लिख के दिया, इसको धन रेखा भी बोलते हैं। धन का 3 योग होता है हाथ में, एक मस्तिष्क रेखा, एक भाग रेखा और एक ये रेखा, और तीसरा है शुक्र पर्वत। यदि शुक्र पर्वत मोटा हो, गोलाईदार हो, उभरा हुआ हो, तो वह व्यक्ति कैसे न कैसे करके अपने लिए पैसा का कमाई कर ही लेगा। यह शुक्र पर्वत के। इसी प्रकार से सभी पर्वत, यदि पर्वत उठे हुए हैं, ऐसे हैं, ऊंचे हैं, तो उसका फल होता है। यदि पर्वत दूसरे ग्रह की तरफ दबा करके रखे हुए, यदि गुरु पर्वत शनि की तरफ दबा हो, शनि पर्वत सूर्य की तरफ दबा हो, तो वह इस ग्रह का जो गुण है वह अपने में ले लेता है। अर्थात गुरु शनि के ऊपर में आश्रित है। गुरु बुद्धिमानवान तो है, लेकिन शनि का जो स्वभाव है, बेहोशीपना, आलस्य, यह आलस्य उसके जीवन में रहता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। इसी प्रकार से सूर्य, सूर्य तेज है, तेजस्वी है, चमक है। यदि शनि सूर्य की तरफ आकर्षित रहेगा तो बाप बेटे में हमेशा खटर पटर करता रहेगा,
तो पढ़ाई में उसका मन नहीं जाएगा, वो उसका विपरीत प्रकृतियों में मन जाएगा, आलस्य करेगा, और उसको आलस्य यदि करेगा, उसको यदि कहेगा पढ़ने के लिए घर में कोई, तो वो उससे लड़ाई झगड़ा करेगा। इसी प्रकार से बुध पर्वत यदि ज्यादा उठा हो तो व्यापार करेगा। यदि बुध पर्वत में चंद्र पर्वत से कोई रेखा जाती है यहाँ करके, तो वह जल यात्रा से, नाव से, जल से वह धन कमाएगा। यह होता है। इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में ये बताया है। वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लंबे ना हो जाएं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यासपीठ गुरुकुलम को शेयर भी कीजिए, और जो जानना चाहते हैं हस्तरेखा में वो कमेंट करके बताइए, तो अगली वीडियो में आपको पुनः वही दे दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।